हेलो, नमस्ते। मैं रश्मि, कदम दर कदम से। नजर मिलाई तो पूछूंगा इश्क का अंजाम, नजर झुकाई तो खाली सलाम कर लूंगा, तुम्हारी जुल्फ के साए में शाम कर लूंगा। सुबह की ठंडी हवा हो और बकवास ना करूं कैसे हो सकता है? मूड तो यूं ही बन जाना है। तो बस पहले कुछ फालतू बातें करते हैं, फिर आप लोग को अपनी कविताएं सुनाती हूँ। फालतू बात से ये याद आया, बहुत पहले की बात है। नई नई शादी हुई थी। मैं रसोई में खाना बना रही थी और ससुर के लिए, पिताजी के लिए दलिया बनाया था। दलिया बनाया और उनको बहुत पसंद आया, मीठा दलिया। बोले कि सास की तरफ मुड़ के, मधु जरा अपनी सास को सिखा देना दलिया बनानी। मैं सर झुकाए भी बिना देखे भी सास का एक्सप्रेशन समझ पा रही थी। हद है भाई, आप लोग जरा भी नहीं सोचते हो कि कैसा लग रहा होगा इतनी बड़ी उम्र की मेरी सास, और वो मुझसे सीखेंगी। बस ऐसे कुछ किस्से हो जाते हैं। आदमी जब प्रभावित होते हैं तो होते हैं, फिर उनको ये नहीं दिखता है कि उस प्रभावित होने के चक्कर में किसी और के भी सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे हैं। ऐसा ही एक किस्सा ये हुआ कि नाम नहीं लूंगी, लेकिन भाई मेरे थे, बात कर रहे थे, क्या कर रही हो? ब्रेड का हलवा बना रही हूँ। ब्रेड का हलवा? अरे वाह, ये तो मैंने पहली बार सुना। हमने कहा क्यों पहली बार क्यों सुना? बनता रहता है, मैं बनाती हूँ, नीरा बनाती है, और ब्रेड का हलवा कोई अब तो कॉमन चीज हो गई है। तो कहने लगे तब भी जब तुम बना लेना तो उसकी फोटो खींच के भेज देना, या कभी डेमो करो तो डालो वो वीडियो। हमने कहा कि ओके, डाल दूंगी। उसके बाद फोन काटने के बाद विद इन सेकेंड्स फिर फोन आया। बोले कि मैंने भाभी से कहा तुम्हारी कि ब्रेड का हलवा बनता है। नेचुरली वही बात हुई है कि सेंटिमेंट्स हर्ट हो गए कि ब्रेड का हलवा बना है नंद से सीखेंगी, सब एक्सपीरियंस्ड हैं। तो बोलिए, जरूर बोलिए, लेकिन विदाउट हर्टिंग एनीबडी सेंटिमेंट्स, है ना? तो उधर से जवाब आया कि तुम्हारी भाभी जो है ब्रेड का पोहा भी बनाती हैं। ब्रेड का पोहा बनाती हैं? अच्छा, तो लेकिन मैं बनाती हूँ वो। तो इसी तरह की छोटी छोटी बातों से शुरुआत करके हंसी भी आ रही थी। हो सकता है कुछ चीज़ें दिमाग में ना आती हूँ, मैं भी बहुत सी चीज़ें अनजाने में बोल जाती हूँ कि स्वाति से, सौरभ से, बिना ये सोचे, या स्वाति से बात कर रही हूँ कि अरे सौरभ सुन रहा है, या उससे हर समय कॉन्शियस नहीं रहा जा सकता। लेकिन तब भी अगर इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रख लिया जाए तो काफ़ी कुछ शिकायतें दूर हो जाती हैं, काफ़ी कुछ शिकायतें दूर हो जाती हैं। अब कर चुकी बकवास, अब थोड़ी सी दो कविताएं आपको अपनी सुनाती हूँ। पहली कविता है इतिहास। इतिहास दो तरह से बनते हैं, पर इतिहास होता पराकाष्ठा ही है। पराकाष्ठा बुराई की, अति प्रेम में दौर्बल्य की, प्रेम में दुस्साहस की, पर इतिहास अति है। वासुदेव का आधी रात में उफनती नदी पार करना, कृष्ण को सूप में रख, इतिहास है। तुलसीदास का रत्नावली से प्रेम भी इतिहास है। मीरा का जहर का प्याला पीना और बंसी की धुन पर राधा का बेसुध हो जाना। सोहनी महिवाल, हीर रांझा प्रेम की पराकाष्ठा का इतिहास है। वही गार्गी, अपाला, लक्ष्मीबाई का वीरता का इतिहास है। राणा सांगा से लेकर पृथ्वीराज का वीरता का इतिहास है। क्रूर औरंगजेब और उदार अकबर का भी एक इतिहास है, पर इतिहास पराकाष्ठा है, इधर या उधर। पर आधुनिक काल का बनता हुआ इतिहास
अजब पराकाष्ठा का इतिहास है। प्रेम की पराकाष्ठा, चेहरे पर तेजाब उछाल, धनवान बनने की पराकाष्ठा, बाप के टुकड़े कर बोरी में डाल, आकांक्षाओं की पराकाष्ठा, साम दाम दंड भेद, गोया कि हर व्यक्ति ऐतिहासिक बनने को आतुर। गलत कदम उठा रहे हैं तो क्या, इतिहास तो बना रहे हैं। ये तो थी मेरी पहली कविता, और अब आपको एक और कविता सुनाती हूँ, हल्की फुल्की, और अच्छी लगेगी शायद आपको। वो ये है कि बहुत सर खुजाया पर ये राज समझ में ना आया, 9 2 तो 11 होते हैं, 9 2 11 होने में भागने में क्या काम आया। लगता है ये मुहावरे गढ़ने वाले दिमागी घन चक्कर थे, 9 2 11 के बाद रफू चक्कर ही उनको समझ में आया। अब रफू में क्या चक्कर है, भागने में इनका क्या चक्कर है। सब कुछ उल्टा पुल्टा है। वो देखिए सर पर पांव रखकर भाग रहे हैं, जो मेरे मन में विचित्र विचित्र प्रश्न जाग रहे हैं। किसी ने पांव सर पर ही रख लिए तो भागेगा कैसे। वही कोई दुख को दबाकर भाग रहा है, भागने के नए नए तरीके तलाश रहा है। कभी जब दो भागते हैं नजर न आने के लिए तो दरिया की ही शरण पाते हैं, और 9 2 11 होने वाले धमकी भी पाते हैं, भाग कर जाओगे कहाँ बच्चों, पाताल से भी खोज निकालेंगे। गोया कि 9 2 11 वाले के छुपने का एक अड्डा पाताल, एक अड्डा पाताल। पर क्यों नहीं इन रफू चक्कर वालों को सीधे तरीके नजर आते हैं। उदाहरण समक्ष है, सर पर पांव रखकर भागो या हो जाओ 9 2 11। नीरव मोदी, विजय माल्या, मेहुल चौकसी, ललित मोदी होनी चाहिए आदर्श तुम्हारा। हवा में उड़ जाओ, साथ में माल भी ले जाओ, और गाओ चलती है क्या 9 से 11। धन्यवाद। आशा है ये सुबह सुबह की पुरवाई में और आपको अच्छा लगेगा ये 2 कविताएं। आगे फिर भी मिलती रहूंगी और आपको कभी बोर, कभी हंसाती और कभी सीरियस बातें करती रहूंगी। धन्यवाद।